बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अलकादर का केस बहुत लंबा चला, इसलिए क्योंकि जो जज साहब हैं उनको बहुत जल्दी है कि इमरान खान को कन्विक्शन जल्दी कर दें ताकि उनको सज़ा सुनाई जा सके। तो आज हम मैं 6:30 बजे वहाँ से निकले। इमरान खान ने बार फिर से ताकीद करके, मैं आपको फिर से दोहराने लगी हूँ, उन्होंने दोबारा बड़ी सख्ती से ताकीद करके भेजा है कि आपने ये बात करनी है। उन्होंने ये कहा है कि जो 26 नवंबर है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे स्याह दिन होगा। कभी ऐसी जो सामना कर रहे हैं पाकिस्तानी इस वक्त लोगों को शौक है, और जो इस वक्त नाउमे के बाद शौक भी था और खौफ था। अब जो 26 मई गुजरा है इसके बाद शौक है लेकिन गुस्सा बढ़ गया है। आपने आज अपने इदारे को, जो पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला इदारा है पाकिस्तानियों की, जिसमें जो पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ करने का इदारा है, आज आपने उनका ऐसा नाजायज़ इस्तेमाल किया है, और वो भी जाके दारुल हुकूमत में। तो ये आपका ख्याल था कि लोगों का इससे खौफ से मज़ीद ग़ुलामी में दब जाएंगे। ये ऐसा नहीं होगा, और ना ही हमने इसको भूलना है कि 200 से ज़ायद लोग इस वक्त लापता हैं। यहाँ पे हुकूमती जो लोग हैं, शायद उन्होंने अखबार में भी पढ़ा है कि ये कह रहे हैं कि गोली भी नहीं चली, लेकिन ये वक्त बदल गए हैं। उन्होंने बात की जनरल डायर की वो वक्त था एक सदी पहले, जब उन्होंने कोई 130-139 लोगों को मार दिया था जलियांवाला बाग में। लेकिन कहते हैं कि आज अगर एक सदी के बाद जनरल डायर की जो उन्होंने कत्लेआम किया था, आज तक जहाँ पे कोई कैमरा नहीं था, मुश्किल से कोई अखबार था, कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं था, मगर आज तक पाकिस्तानी और इंडिया तक में ये बात नहीं भूले, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जो यहाँ पे 200 से ज़ायद अभी लापता हैं, लोगों के ऊपर अभी भी जुल्म हो रहा है, तो ये दिन भी नहीं भूला जाएगा। उन्होंने ये कहा, इमरान खान ने, कि ये भी जाकर बता दें, ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं कि आप अपने लोगों को, अपने तहफ़्फ़ुज़ करने वाला इदारा जो हमारी फ़ौज है उसके ख़िलाफ़ लोगों का गुस्सा बढ़ा रहे हैं। ये जो कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, ये पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहे हैं। हमें अपने इदारे में पूरा यकीन है कि ये पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आप इनको आमने सामने ना करें, ये आप पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहे हैं। देखें बाकी मुल्कों में जहाँ पे आपने फ़ौज और अपने लोगों को आमने सामने किया है, उन मुल्कों का क्या हाल हुआ है। आपके सामने सीरिया है, इसके वक्त आपने यही वहाँ उन लोगों ने सीरिया में किया था। आखिरकार सीरिया में क्या हुआ है, जेलें भर दी, उन्होंने फ़ौज को जाकर अपने लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। आज आप देख लें, थोड़े साल लगेंगे, लेकिन ये हमने पाकिस्तान का हाल नहीं होने देना। हमने अपने इदारे को भी मजबूत रखना है, हमने अपने इदारे के ऊपर यकीन ख़त्म नहीं करना। लेकिन जो लोग ये करवा रहे हैं, ये या तो उनको रोक देना चाहिए, या हम लोगों को उनको पहचान लेना चाहिए कि ये लोग कौन हैं। पाकिस्तानी ये चीज़ नहीं होने देंगे, अपना मुल्क टूटने नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम अपने मुल्क को, इसकी हिफाजत करेंगे। हम आपस में यकजहती का मुजाहरा करें। ये जो हमें पठानों, पंजाबी और इसको कर रहे हैं, हमने इकट्ठे मजबूत होकर खड़े होकर अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपने इदारों के ऊपर एहतियात करनी है। इदारे को भी हम कहते हैं, इमरान खान ने कहा, इदारों को भी कहते हैं कि ये जो हुआ है, जिन्होंने करवाया है, हमारी फ़ौजियों से, हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं उनसे जो मजबूरी करवाया है, ये भूला नहीं जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है जो इतवार का दिन है, जो यौम शुहदा, हमने उनको बताया कि जो डी चौक है, अब उसका नया नाम शुहदा चौक रख दिया गया है, और इंशाल्लाह ये हमेशा के लिए शुहदा चौक रहेगा। और इतवार वाले दिन यौम
शहदा ये मुकर्रर हो चुका है। उन्होंने आज बड़ी सख्ती से अपनी जो लीडरशिप है उनको हदायत की है और उन्हें ख़ास पूछा है कि इसके ऊपर उन्होंने इसको खूब पब्लिसाइज किया है, लोगों को बताया कि कौन सी लोकेशन है। हमने बाकियों ने लॉयर्स ने भी बताया कि नहीं, लोगों को इस वक्त नहीं पता, तो उन्होंने इस चीज़ को इसके ऊपर सवाल उठाया कि क्यों नहीं किया गया, तो उन्होंने भी हदायत भेज दी है। इतवार वाले दिन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उन्होंने अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी कहा है कि आप सब ये दिन मुकर्रर किया जिस दिन आप शहदा के लिए दुआ करेंगे, आप उनके जो लवाहिकीन हैं उनके लिए दुआ करेंगे, और ये वो दिन है जो भूला नहीं जाएगा। इसके शवाहिद हमने उनको बताया और लॉयर्स ने भी उनको बताया कि इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि इतनी वीडियोस आ चुकी हैं, इतने शवाहिद हैं, इतने आई विटनेस अकाउंट्स हैं कि ये छुपा नहीं सकेंगे। 4 दिन रोक लेंगे, 5 दिन रोक लेंगे, धमकियां दे देंगे, लेकिन शवाहिद भी आ रहे हैं, इदारों में से भी लोग दे रहे हैं, हस्पतालों में से भी लोग दे रहे हैं, और शवाहिद जमा होना शुरू हो गए और बहुत कई हज़ार शवाहिद निकल रहे हैं। ये तो इतनी बड़ी फाइल बन रही है कि ये कभी भी छुपाई नहीं जा सकती, तो आज नहीं तो कल सब कुछ ज़ाहिर हो जाएगा। तो इसलिए यौम जो शहदा है 15 तारीख इतवार वाले दिन, अगर आपको पैगाम नहीं मिला, मेरे ख्याल में पेशावर में कौन सी जगह है, कौन सी, नारन बाग है पेशावर में, लेकिन अब मेरे ख्याल में बागे नारान है। उन्होंने कहा बागे नारान है, जहाँ पे यौम शहदा का दिन मुकर्रर जो हुआ है वहाँ पे सारे जमा होंगे, लेकिन अब उनकी क़यादत के ऊपर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं बड़ी सख्ती से कि आप टाइम, वक्त और जो भी लोगों को बताना है वो जल्दी से बता दें, क्योंकि 3-4 दिन रह गए। यही उनका पैगाम था। हाँ, ओवरसीज़ के लिए जो फिर से उन्होंने कहा है कि इतवार वाले दिन हमने कोशिश की है कि ये इस हद तक ना पहुँचे, लेकिन आपने हमें क्या कहते हैं दीवार से लगा दिया है। यहाँ पे इंसाफ की बजाय यहाँ पे इतना जुल्म हो रहा है कि अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं रहा कि हम, अगर इन्होंने 2 हमारे मुतालबे ना माने, एक जुडिशल कमीशन, 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस के नीचे, जो दोनों 9 मई और 26 नवंबर को इसकी तहकीकात करेंगे और इसकी रिपोर्ट देंगे, और जो जिम्मेदार हैं उनको सामने लेकर आएंगे। ये एक कमीशन, ये उनकी डिमांड है। दूसरी, जो नाहक कैद में है और जो मज़ीद आप कैद करते जा रहे हैं, बस कर दें, इनको रिहा करें। ये 2 मुतालबात ना माने गए तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने पाकिस्तानियों को कॉल दे चुके हैं कि आप अपनी रेमिटेंसेस डॉलर्स पाकिस्तान ना भेजें। ये 2 मुतालबात अगर ना हुए तो रेमिटेंसेस बाहर के ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी कैंपेन वो खुद चलाएंगे, उनके पैसे हैं, उनकी मर्ज़ी है। ये वही लोग हैं जिनका आपने वोटिंग राइट्स देने को तैयार नहीं है, ये वही ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनके साथ आप उनको कॉल करके धमकियां देते हैं, और ये वही पाकिस्तानी हैं जिनको आपने कहा हुआ आप यहाँ लैंड करोगे पाकिस्तान में, आप जहाज़ से उतरोगे, हम आपको हिरासत में ले लेंगे। ये वही पाकिस्तानी हैं जिनके डॉलर्स आप मांग रहे हो, जिनके यहाँ रिश्तेदारों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनकी आप यहाँ रिश्तेदारों को उठा लेते हो अगर वो अपनी आवाज़ बाहर उठाएं। इसलिए ये 2 ही मुतालबात हैं। मैं फिर से दोहराने आई हूँ क्योंकि इमरान खान ने सख्ती से जाके कहा है बिल्कुल ये दोबारा आप दोहराएंगे, तो आपको मैंने दोबारा तीसरी दफ़ा उनका वही दोहरा के मैं आपको पैगाम दे रही हूँ। मेहरबानी।